हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। और गाइस, आज हो गई है 31 जनवरी। आज से मैं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के हिंदी के कंप्लीट महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी प्रैक्टिस सेट। ठीक है। जो प्रैक्टिस सेट में महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं या जो आने वाले हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर अभी भी आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर लें। तो गाइज़, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं, करते हैं। तो गाइज़, जैसे कि आपको पता है, क्योंकि हमारा मिशन चल रहा है और 17 और 18 के बीच आपको पेपर है। 17 और 18 फरवरी को आपको पेपर हो जाएगा। ठीक है। तो 17 और 18 तक ही मैं आपको डेली आपको मैं 8 बजे यानी 8 PM तक हिंदी का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। तो मैंने ये लिख रखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो है सभी विषय महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस गणित शून्य लेवल से। लेकिन ये नहीं है, हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं 2009 और 20 के PDF के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो कोचिंग संस्थान भी चल रहा है, हमें जुड़िए। तो हम करते हैं आज का जो क्वेश्चन होने वाला है 45 के अकॉर्डिंग। तो गाइस देखिए, क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियां किस छंद का उदाहरण है? साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पे सूरमा चढ़ने लगे, वेद मंत्रों को विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे, वंचकों की छातियों में सूल से पढ़ने लगे। तो डियर फ्रेंड्स, देखो, इसकी अगर आप पहचान करें तो इसका प्रथम पद और सेकंड पद यानी दो पद जो हैं, यानी प्रथम पद में कितना होना चाहिए? अगर 14 मात्राएं हैं, कितनी मात्राएं? इसमें 14 मात्राएं हैं। देखो, अगर 14 यहाँ पे हैं और 12 यहाँ पे है, इनका योग अगर 26 यानी 26 है तो आपका गीतिका होगा। ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। आप कर लेना, क्योंकि देखो मैं अभी थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ऑप्शन ए बिल्कुल पहले तो राइट है, इसका मैं बताता हूँ। और अगर आप कहते हो सर इसका मात्रा लगा देखिए, तो मैं इसको आपका मात्रा भी लगा के दिखा देता हूँ। तो देखिए, इसका मात्रा लगाते हैं हम। मात्रा से क्या होगा? चलिए देखिए, जो साधु है, साधु साधु पे 2 मात्रा आएगी, और धा पे 1 मात्रा आएगी, भक्तों पे 2 आएगी, इस पे भी 2 मात्रा आएगी, इस पे भी 2 मात्रा आएगी, सु पे 1 आएगी, इस पे 2 आएगी और 2 आएगी। इनको जोड़ लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 1 13 1 14। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक 14 हो गई हैं। और 2 संयम पे आएगी, 1 या पे आएगी, 2 मैं पे आएगी, 1 इस पर बै पे आएगी, 1 पे नै पे 2 आएगी, लै पे 1 आएगी, इस पर 2 आएगी। 2 2 4 2 6 2 8 8 9 10 11 12, 12 ये है तो 26 है, इसलिए ये गीतिका होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। बनारस शब्द का तत्सम रूप होगा। क्या बनारस ये ठीक होगा, या बनारसी ठीक होगा, या वाराणसी, ये वाला, ये वाला? तो गाइज आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। ठीक है गाइज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। तो देखिए 47 में क्या है? मैं सुकुमारी नाद बन जोगू, तुम ही उचित तपमो कहूँ भोगू। ऊपर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो गाइस, इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। ठीक है। कौन सा अलंकार? इसमें वक्रोक्ति अलंकार है 47 क्वेश्चन में। ठीक है। क्योंकि लेकिन कंठ स्वर बदलने पर अद्भुत व्यंग की वेदना होती है, इसलिए इसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है। तो वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा आपका। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 48, सही वर्तनी चिन्ह कीजिए। कौन सा आपके अकॉर्डिंग होगा? सहानुभूति, नुभूति या सहानुभूति, या आपका सहानुभूति या सहानुभूति? तो गाइज, इसका पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। 48 का भी पहला इसका राइट हो जाएगा, और इसमें भी आपका ये पहला ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के जो प्रेजेंट टाइम में प्रैक्टिस सेट आ हुए हैं, संशोधन होकर, ठीक है, उसमें है, और आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 49। निम्न में से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची शब्द है? तो बताइए गाइस, विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? विष्णु का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो सकते हैं बताइए? नीलकंठ भी हम विष्णु कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नीलकंठ भी कह सकते हैं हम विष्णु को। और क्या 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 कह सकते हैं बताओ? चतुर्भुज भी कह सकते हैं। नहीं, चतुर्भुज क्या कह सकते हैं हम? चतुर्भुज भी कह सकते हैं, या चतुर्मुख क्या कहते हैं हम? चतुर्मुख भी कह सकते हैं।
और माधव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दूसरे शिशु को? हम माधव भी बोलते हैं, ठीक है, माधव। और आपको कौन सा हो जाएगा? माधव। शिव भी कहते हैं, और श्री कृष्णा भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? शिव भी कहते हैं, शिव, और श्री कृष्णा भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको मतलब है चतुर्मुख, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ये राइट माना जाएगा, ठीक है। यानी बहुत सारे इसके पर्यायवाची हैं, आप इसको याद करना, क्योंकि गुरुड़ भी होता है इसका, वैसे तो क्रम से भी होता है, बहुत सारे हैं। तो ब्रह्मा भी होता है इसका, क्योंकि विष्णु है, विष्णु का पर्यायवाची ब्रह्मा। कई बार पूछा, क्या पूछा? ये ब्रह्मा भी होता है इसका, ठीक है। तो आप इनको सबको याद कर लिए। शिव भी है इसका, नीलकंठ भी है, चतुर्मुख भी है, माधव भी है, ब्रह्मा भी है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बताइए इसमें से कौन सा आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा? एक फूल की माला से आइए, एक फूल की माला से आइए, ये तो नहीं हो सकता। फूलों की माला ले आइए एक, ये भी नहीं हो सकता। फूलों की एक माला, फूलों की एक माला ले आइए, फूलों की माला एक से आइए, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं चाहता हूँ कम टाइम में आपको वेस्ट कंटेंट दे सकूँ, ठीक है। तो मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। चैनल पर न्यू है तो डियर फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मैं स्पीड के साथ क्वेश्चन कराऊंगा। मैं चाहता हूँ कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को डाटा प्रोवाइड करा दूँ। क्वेश्चन नंबर 51 है, देखिए, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? बताइए। गंगा, मनुष्य, स्वर्ण और मंडल, इनमें से कौन सा जातिवाचक है? तो आप बताइए फटाफट। देखो अगर हम बात करें गंगा, है ना, गंगा, इसमें जातिवाचक पूछा ना, जातिवाचक। गंगा क्या है आपका? गंगा। और स्वर्ग बताओ क्या है? गंगा और स्वर्ग बताओ क्या है? ये गंगा और स्वर्ग क्या है ये? जल्दी बताओ, गंगा और स्वर्ग कौन सा इसमें वाचक है ना? मंडल में कौन सा है बताओ? मंडल में, ये मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, मंडल में कौन सा है, क्योंकि आपको पता है गंगा और स्वर्ग, गंगा स्वर्ग, इसमें कौन सा व्यक्तिवाचक है? क्योंकि गंगा एक नदी है, स्वर्ग सबको जानते हैं। जो चीज जानते हैं, जो पहचानते हैं, वो व्यक्तिवाचक होता है। मंडल आपका एक समूह होता है। क्या होता है? ये समूह होता है। और इसमें होता है जातिवाचक। तो जातिवाचक मनुष्य, मनुष्य एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति शब्द का, यानी पंक्ति शब्द का तद्भव होगा। पंक्ति क्या होगा? पांच, पात, पात होगा या पाद होगा, पण होगा, क्या होगा? जल्दी बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो पंक्ति का क्या होगा? पात, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ये राइट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष में उपसर्ग पहचानिए। प्रत्यक्ष में क्या ऑप्शन होगा? पिर होगा, प्रति होगा, या परि होगा, या प्रत्यय होगा? आपके अकॉर्डिंग कौन सा होगा? क्योंकि आपको पता है प्रति प्लस अक्ष आता है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा? बी इसका बिल्कुल राइट होगा, प्रति यानी उपसर्ग होगा, ठीक है। डिस्टेंट, प्रति प्लस अक्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा आवश्यक बचाना चाहिए। मैं वाक्य पहचानिए। विविध है, विस्मयादिक है, या इच्छावाचक है, प्रश्नवाचक है? जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा आवश्यक बचाना चाहिए। बताइए, जो धन कमाते हो उसमें थोड़ा सा आवश्यक बचाना चाहिए, ये क्या है? आपका इच्छा, यानी इच्छा के अकॉर्डिंग कह रहा है। जो कमाओगे उसको बचाओगे, ये तो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए कि इच्छावाचक हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, शरण के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। बताइए इनमें कौन सी हो जाएगी? आश्रय, रक्षा, बचाव, आश्रय, रक्षा, बचाव, आश्रय, रक्षा, बचाव, आश्रय, रक्षा, बचाव। बताइए इनमें कौन सा हो जाएगा? इस शरण के लिए सही पर्यायवाची शब्द चुनने हैं। शरण के लिए, तो शरण के लिए जो पर्यायवाची होता है वो आश्रय, रक्षा, बचाव, आश्रय, रक्षा और बचाव, आश्रय, रक्षा, बचाव। कौन सा हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग? बचाव, क्योंकि हमें सही सुनना है। आश्रय कैसे लिखा जाएगा बताओ फटाफट? आश्रय, आश्रय, रक्षा, बचाव, ठीक है, बचाव। ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग अगर हम माना जाए तो जल्दी फटाफट देखिए, बचाव, तो बी इसका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। 55 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बिल्कुल 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 बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। निम्न में से, यानी निम्न में से किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? प्रतिकूल, प्राचार्य, कृपालु या उद्गम? प्रत्यय से हुई है, किसकी हुई है बता बता, यानी कौन सा शब्द है जिसकी रचना प्रत्यय से मानी गई है? 56 क्वेश्चन का बताइए फटाफट। प्रत्यय से हुई है, तो कृपा प्लस आलू, कृपा प्लस आलू, तो कृपा प्लस आलू इससे प्रत्यय से हुई है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। आलू यानी आलू प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल ये राइट मानेगा, कृपालु। क्या मानेगा ये? कृपालु, ठीक है। कृपा प्लस आलू, तो इस पर ऐसे लिखते हैं हम, कृपा प्लस आलू, ठीक है गाइज, ऐसे लिख सकते हैं हम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 57। पगड़ी उछालना मुहावरे का क्या अर्थ है?
बताइए डियर फ्रेंड्स, पगड़ी उछालने का खुशी से फूले न समाना, या हंसी उड़ाना, या अविश्वास करना, या आपका अपमान करना। पगड़ी उछालना, बताइए डियर फ्रेंड्स क्या होगा 57 क्वेश्चन का आंसर। पगड़ी उछालना मुहावरे का सही अर्थ है किसी का अपमान। भाई मान लो किसी की टोपी हो या किसी पगड़ी हो और कोई भी व्यक्ति खड़ा है और खड़ा होने के बाद उस पगड़ी को उछाल लिया है तो क्या हो गया, उसका अपमान कर दिया। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक माना जाएगा। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने कई बार बताया है आपको। देखिए डिस्टेंस मैंने बताया था कई बार आपको कि ग वर्ण वर्णों के सहयोग से बना ग। आपको पता है एक तो कौन सा क्षय, ये वाला वर्ण, ये वाला, एक ये वाला ग, और एक कौन सा वाला, जल्दी बताओ, एक ये वाला है ना, ये वाला। और भी मतलब 3-4 वर्ण है ये जिनको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो क्या वर्ण किससे बना, जल्दी बताओ। 58 का क्वेश्चन बताओ, 58 क्वेश्चन का आंसर जय और अनय, क्योंकि जय और क्या अनय, यहाँ पे हलंत लगा होना चाहिए, ठीक है, जय प्लस अनय, इनके योग से बनता है ये, क्या बनता है, ज्ञानी बनता है। ऑप्शन आपका कौन सा राइट माना जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट माना जाएगा, क्योंकि सारे देखने से ऐसे लग रहे हैं। देखो ये भी कुछ बच्चे आप ऑप्शन ए भी लगा पाएंगे लेकिन ये गलत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, शहद के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। पुष्प शब्द, मधु, यानी शहद के लिए कौन कौन सा आ सकता है, इसके पर्यायवाची सही पंक्ति चुनिए जो पर्यायवाची। मधु, मधु तो सभी हैं, और अब ये देखना आपको कौन सा शुद्ध भी है और उसकी पंक्तियां भी हैं। 59 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शहद के लिए पर्यायवाची शब्दों वाली कौन सा होता था बेटा, पुष्पाशव, कौन सा होता था सबसे पहले, पुष्पाशव। पुष्पाशव इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, पुष्पाशव दो में है, दो कट गए, बी और सी बचा है। मधु ठीक लिखा हुआ है दोनों में, ठीक है, मधु। अब देखिए आगे क्या आ सकता है, पुष्प रस, क्या आ सकता है, पुष्प रस। तो पुष्प रस दोनों में ठीक लिखा हुआ है। पुष्पाशव, पुष्पाशव, बताओ, पुष्पाशव दोनों में ठीक लिखा हुआ नहीं, पुष्पाशव। अब देखो आप, देखो जल्दी बताओ फटाफट इसका आंसर क्या आएगा। हाँ जो पहला आएगा, देखो एक मिनट से मैचिंग करो, पुष्पाशव, पुष्पाशव, मधु, मधु, अरे हाँ देखो मघु लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये मघु, ठीक है। तो ऑप्शन सी नहीं होने का, ऑप्शन बी इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, इसका आंसर दीजिए क्या आएगा। खाग डाले चांद नहीं छिपता, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। चांद का निकलना, या सीमिति यानी सीमित साधनों से कम चलना, या छोटे होकर बड़ा काम करना, या अच्छे आदमी की निंदा करने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता। आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक माना जाएगा। खाग डालने डाले चांद नहीं छिपता, लोकोक्ति का अर्थ अगर हम माने तो अच्छे आदमी की निंदा करने से होता है, ठीक है, अच्छे आदमी की निंदा करने से होता है। ऑप्शन बिल्कुल डी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास काव्य किस भाषा में है। तो सूरदास काव्य किस भाषा में बताइए। तो सूरदास के जो जितने भी काव्य लिखे हुए हैं अगर हम बात करें तो इसका ब्रज भाषा में, कौन सी भाषा में, ये ब्रज भाषा में है, ठीक है, ब्रज भाषा में। इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्रज भाषा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिरंगल का संधि विच्छेद है, बताओ दिरंगल का संधि विच्छेद क्या होगा। दिरंगल का संधि विच्छेद जल्दी बताइए फटाफट कौन सा होगा, और इसमें कौन सी संधि होगी ये बताओ मुझे। संधि का नाम भी बताओ, इसमें कौन सी संधि है, संधि कौन सी है इसमें, और कौन सा संधि इसका विच्छेद सही होगा। दिरंगल, ठीक है। तो दिरंगल में क्या आएगा, क्योंकि गा जो है काम कर्म हो जाएगा, दा काम हो जाएगा, तो काम में एक ही हालत लगा हुआ, दो सब में गा है। ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग तो डी बिल्कुल राइट माना जाएगा, क्योंकि द्रक, गा की जगह द्रक, और फिर अचल क्या आ जाएगा, अचल आ जाएगा, द्रक प्लस अचल। और इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, क्योंकि पहले का तीसरा और पहले का पांचवा, ये काबड़ यानी काबर खाबर, ये जितने भी आपने वर्ड याद रखे सब उसको याद कर लेना अच्छे से, संधि विच्छेद वहां से पूछा जाएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। चलिए इसका आंसर दीजिए, संज्ञा के प्रमुख भेद कितने होते हैं, जल्दी बताओ संज्ञा के प्रमुख भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के, आपने अभी मैं हाल ही में क्लास दे रहा था कोचिंग सेंटर पर, संज्ञा के कितने भेद होते हैं डियर स्टूडेंट, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन से, व्यक्तिवाचक, कौन सा वाचक, व्यक्तिवाचक, और अगला कौन सा, जातिवाचक, कौन सा, जातिवाचक। अगर आज आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे हाँ सर ने आज क्लास में पढ़ाया था ये। और अगला द्रव्यवाचक, कौन सा, द्रव्यवाचक। फिर समूहवाचक, कौन सा, समूहवाचक। उसके बाद में भाववाचक, कौन सा, भाववाचक। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, संख्या के 5 भेद होते हैं, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साकेत किसकी रचना है, ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसमें तो जितनी बार भी स्टार लगा लो स्टार, ठीक है। तो
फोर्थ जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, साकेत महाकाव्य के, यानी साकेत जो है ये महाकाव्य रचयिता मैथिलीशरण गुप्त की है। इस काव्य पर इन्होंने वर्ष 1932 में मंगला प्रसाद, अगर हम बात करें तो पारितोषिक प्राप्त हुआ था। यह काव्य लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह की गर्म स्पर्शी अभिव्यक्ति है। तो किसका है ये? मैथिलीशरण गुप्त। मैथिलीशरण गुप्त है इसमें, देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी बिल्कुल ये राइट है। ठीक है, 1931 का ये रचयिता है। ठीक है, 1931 में ये रचा गया था। तो महाकाव्य क्या है ये? महाकाव्य है। आपसे पूछ जाएगा ये क्या साकेत का है? कि महाकाव्य। ठीक है, महाकाव्य, इसका नाम रखना महाकाव्य। किस, इसके रचयिता कौन है? मैथिलीशरण गुप्त हैं। निम्नलिखित वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का चयन कीजिए। यदि त्रुटि कोई ना हो तो डी का चयन करें। उसे आशा है कि वह असफल हो जाएगा। कोई त्रुटि नहीं, बताओ इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है, जल्दी बताओ। उसे आशा है, आशा है वाक्य त्रुटि, क्योंकि आपको पता है आशा नहीं आशंका है। आशा नहीं होती है असफल हो जाएगा, आशा लगाए थोड़ी बैठा होगा, क्योंकि यहाँ पे आशंका है। उसे आशंका है, यही इसमें त्रुटि है। ठीक है, उसे आशंका होनी चाहिए थी, उसे आशंका है कि वह असफल हो जाएगा। तो आशंका वाक्य त्रुटिपूर्ण है, सही वाक्य होगा उसे आशंका है कि वह असफल हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल ये राइट माना जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है मेरे लगभग 30 से 35 के समथिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। सेशन बहुत अच्छा रहेगा अगर आप जुड़े हैं शुरू से लास्ट तक, क्योंकि ये आपकी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली। डेली मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। अगर अभी भी आप डियर फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अच्छे अच्छे कंटेंट मैं डेली आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए, स्वयंभू शब्द का अर्थ है क्या है? स्वयंभू शब्द का यानी सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि या स्वतः उत्पन्न या स्वावलंबी, क्या है? जल्दी बताओ। 66 का स्वयं शब्द का अर्थ है स्वतः उत्पन्न, यानी जबकि जो स्वावलंबी का अर्थ है अपने सारे खड़े हो। इसका क्या अर्थ है? अपने सहारे खड़े होना। इसका अर्थ क्या? अपने सारे खड़े होना। सर्वश्रेष्ठ का अर्थ है सबसे अच्छा, और सर्वोपरि है सबसे ऊपर। जो सर्वोपरि होता है वो सबसे ऊपर होता है, और सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा होता है, और स्वावलंबी होता है अपने सारे। और ये स्वयंभू शब्द का अर्थ है स्वतः उत्पन्न होना। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना। जला व्रत में समास है कौन सा? जला व्रत में समास कौन सा हो जाएगा? यानी जला व्रत का मतलब है जल से घिरा हुआ, और जो जल से घिरा हुआ तो करण तत्पुरुष समास है। से बताया नहीं, से करण से तत्पुरुष कर्म है, ये अपदान अपदान ये सब मैंने पढ़ा रखा था आपको। तत्पुरुष समास तो करण, इसमें कौन सा है बताओ जल्दी से फटाफट। करण तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि जल से घिरा हुआ क्या हो जाएगा? ये जल से घिरा हुआ, जल से घिरा हुआ। ठीक है, राइटिंग पे बजाना, राइटिंग ऐसे आएगी क्योंकि मेरी पेन काम नहीं कर रही है। तो ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। रहीम कवि किस बादशाह के दरबारी कवि थे? रहीम कवि, क्वेश्चन नंबर 68, रहीम कवि किस बादशाह के दरबारी थे? बताओ। बाबर, शेरशाह, शाहजहां, अकबर। देखो हिंदी क्वेश्चन में साइंस का क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, जल्दी बताओ फटाफट जल्दी से। 68 क्वेश्चन क्या क्या आएगा? रहीम कवि अकबर बादशाह के दरबारी थे। किसके थे? अकबर बादशाह के दरबारी थे। ठीक है, तो क्योंकि इन्होंने नवरत्नों में शामिल किया था, इन्हें नवरत्नों में शामिल किया था। ये भी आपको बात याद नहीं, कितने रत्नों में? 9 रत्नों में, 9 रत्नों में शामिल किया था। तो किसके थे? अकबर के दरबारी कवि थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है? वैचारिक की पत्रिका के संपादक या संपादिका का नाम बताइए। मणिका मोहिनी, उषा प्रियबंदा, या मन्नू भंडारी, या कृष्णा सोबती। जल्दी बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन राइट माना जाएगा? 69, क्योंकि वैचारिक इसमें दिया वैचारिक। अगर हम वैचारिक की बात करें तो वैचारिक पत्रिका की संपादिकता मणिका मोहिनी है। कौन है? मणिका मोहिनी। ऑप्शन ए बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो वहां कौन सा अलंकार होता है? बताओ जल्दी फटाफट, कौन सा अलंकार होगा? जब उपमेय के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो वहां कौन सा होगा? अन्युक्त अलंकार होगा। ये तो आपने पढ़ा भी था, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको ऑफलाइन आकर पढ़ा दूंगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अन्युक्ति अलंकार। ऑप्शन डी बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। अगला 71, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह घोड़े पर सवार था, वह विलाप करने लगा, उनका चरित्र उत्तम है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, जल्दी बताओ कौन सा इसमें अशुद्ध वाक्य है? जल्दी से। यानी उनका, तो उनकी की जगह क्या आना चाहिए था? उसका आना चाहिए था। वह घोड़े पर सवार था, ये भी ठीक है। वह विलाप करने लगा, ये भी ठीक है।
उनका चरित्र उत्तम, उनका नहीं उसका, क्योंकि यहाँ से उस एक वचन के सिंगुलर की बात हो रही है, तो यहाँ पर उनकी जगह क्या था, उसका आता, और यही क्या है, अशुद्ध ऑप्शन इसका सी बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है, हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं। मैं विभीषणों संज्ञा के जिस मतलब के किस भेद के अंतर्गत आता है, बताओ विभीषण किसके अंतर्गत आता है, यानी जातीय बात है, क्योंकि सबको ही बोध करा रहा है, सबको बोध करा रहा। ये नहीं है अगर हम कहते हैं हमारे देश में विभीषण जैसे लोग रहते हैं, विभीषण कमी नहीं, या विभीषण का मतलब होता है अंडरस्टैंड, अगर जाने विभीषण को मतलब बहुत ज़्यादा डरावना, बहुत ज़्यादा डरावना, ठीक है, डरावना मौसम या डरावनी चीज, तो विभीषण को कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक, सभी को बोला, इसमें पूरी जाति का बोध करा दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में से प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए। अंशु बन जल सींचती प्रेम बेली, बोई मीरी की लगन लगी, लागी होनी हो सो, यानी हो सो होई। बताइए इसमें कौन सा रस है, वीर रस, करुण रस, रौद्र और भक्ति। जल्दी बताओ आपको क्या लग रहा है इसमें। तो क्योंकि अगर हम बात करें 73 का, तो दी गई पंक्ति में तो भक्ति रस होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग कौन सा रस आ रहा है, जल्दी बताओ फटाफट। भक्ति रस आ रहा ना, हाँ ऑप्शन डी बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट स्लाइड जल्दी से देखिए। देखो हमने बहुत कम टाइम में आपके लगभग 30 से 35 क्वेश्चन कवर कर लिए। दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, कोई दोष ना होना, खाली ना होना, कबाड़ी का काम करना या बेकार होना। जल्दी बताओ आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हो जाएगा। दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में, ठीक है, लोकोक्ति का अर्थ है कि खाली ना होना अर्थात सदा काम में लगे रहना, क्योंकि खुद कह दर्जी की सुई कभी ताश में चल रही तो कभी टाट में चल रही, तो इस खुद आप समझ लेते, यानी क्या होता है, खाली ना होना, इसका मतलब है खाली ना होना अर्थात सदा काम में लगे रहना, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। किसमें कर्मधारय समास नहीं है बताओ। फूफा और फुआ, नीलकंठ, नीलकमल, नीलगाय, बताओ किसमें कर्मधारय समास नहीं है, किसमें नहीं है कर्मधारय समास। अरे प्यारे बच्चों, नीलकमल में भी कमल मतलब कर्मधारय समास है, नीलगाय में भी है, नीलकंठ में भी है, फुआ और फूफा में नहीं है, फुआ और फूफा में नहीं है डियर स्टूडेंट। तो अगर मेरी आपको बात समझ में आ गई हो तो डियर स्टूडेंट्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब कर लें डियर स्टूडेंट्स। अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को क्या करें, शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे एक एनर्जी मिले आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की, है ना। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि आप दुनिया भर की चीज़ें यूट्यूब पर सर्च करते हैं इधर उधर से, तो आप भटकने की जरूरत नहीं है, आपने सही रास्ता अपना लिया है। इस प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़िएगा। मैं आपको डेली जीएस यानी जीके के क्वेश्चन और हिंदी के एमसीक्यू, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई और एआरओ के एग्जाम की दृष्टि से लेकर आया हूँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है डियर। तो चैनल का नाम है MM स्टडी पॉइंट, और हो सकता है मैं इसकी आपको वीडियो भी यानी PDF भी प्रोवाइड कराऊं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर वाचिंग वीडियो, ठीक है।